सच्ची दोस्ती की मिसाल, द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। रमेश और सुरेश दोनों बचपन से साथ खेले, साथ पढ़े और साथ बड़े हुए। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। रमेश एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि सुरेश के पिता गांव के एक अमीर व्यापारी थे। इसके बावजूद दोनों में कभी फर्क महसूस नहीं हुआ। रमेश मेहनती और ईमानदार था, वहीं सुरेश दयालु और समझदार। बचपन की कसमें। एक दिन दोनों ने नदी के किनारे बैठकर वादा किया, हम चाहे किसी भी हालात में हो, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ और दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने। रमेश ने खेती को अपनाया और दिन रात मेहनत करने लगा, जबकि सुरेश ने पिता के साथ व्यापार में हाथ बंटाना शुरू किया। बदलते हालात। कुछ वर्षों बाद गांव में सूखा पड़ गया। रमेश की फसलें बर्बाद हो गईं। उसके पास ना अनाज था, ना पैसे। वह बहुत परेशान था, लेकिन किसी से मदद नहीं मांगी। सुरेश को जब ये बात पता चली, तो उसने रमेश के खेत में खुद जाकर अनाज भिजवाया और आर्थिक मदद की। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। तू अब भी वही सुरेश है, रमेश बोला, और तू अब भी वही रमेश जो बिना कुछ कहे सब सह लेता है। मैं तेरा दोस्त हूँ, मदद करना मेरा फर्ज है। एक कठिन परीक्षा। कुछ समय बाद सुरेश का व्यापार घाटे में चला गया। उसके पिता की मृत्यु हो गई और सारी जिम्मेदारी सुरेश पर आ गई। पुराने व्यापारियों ने उससे मुंह मोड़ लिया। अब वह दिन में कई बार सोचता, किससे मदद मांगूं। एक सुबह रमेश बैलगाड़ी में बैठकर सुरेश के घर पहुंचा। बैलगाड़ी में गेहूं की बोरियां, दाल, चावल और कुछ पैसे थे। सुरेश ने आंखें फाड़कर देखा, तू ये सब क्यों लाया? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है दोस्त, तूने मुझे भूखे पेट नहीं सोने दिया, मैं तुझे हिम्मत हारने नहीं दूंगा। दोस्ती की असली परिभाषा। रमेश और सुरेश ने मिलकर एक नया व्यापार शुरू किया। गांव के किसानों की उपज को शहर में बेचने का रमेश की मेहनत और सुरेश की बुद्धि ने कमाल कर दिया। कुछ ही वर्षों में दोनों न सिर्फ सफल हुए, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन गए। उनकी दोस्ती आज भी गांव की गलियों में एक कहानी बनकर सुनाई जाती है। सच्चे दोस्तों की कहानी, जो सुख दुख में साथ रहते हैं बिना किसी स्वार्थ के। सीख मॉरल, सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। दोस्ती पैसे या हालात की मोहताज नहीं होती, बल्कि दिल की सच्चाई और भरोसे से बनती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी और आप आगे किस तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।